क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 10 का जो हमारा लेसन नंबर 3 है इसका 3.1 एक्सरसाइज चल रहा है हमारा। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफ्य विधि से इसको हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, ग्राफ्य विधि से इसको हल करना है, उनको हल करना है जो संगत हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनको कैसे हल करते हैं वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रूल पता होना चाहिए कि संगत कौन से होते हैं और असंगत कौन से होते हैं। तो पहले हम पहले सवाल को हल करते हैं। ग्राफ पेपर पे यहाँ पे बनाना मैंने पहले सिखा चुका हूं। आज अगर नॉर्मल कॉपी पे बनाना सिखाता हूं, मान लीजिए अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, हम नॉर्मल कॉपी पे कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे पास है x + 5 = 5 और 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत असंगत के लिए मैंने रूल बताया था आपको, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। तो संगत असंगत के लिए यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को तो ये संगत होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर ये तीनों बराबर हो तो भी संगत होता है। अगर ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के तो ये हमारा असंगत होता है। यानी कि जो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता, वो असंगत होती हैं। यानी कि दो संगत होते हैं और ये वाला असंगत होता है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जैसा देखा जाए तो सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, संगत असंगत की कंडीशन चेक करते हैं। उसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे मतलब इस टाइप से कॉपी पे बनाकर सिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हमने इसकी पहले तुलना कर ली। तो a1 बराबर हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे 1 मान लिया और b1 का मान हमारे पास भी 1 हो जाएगा और c1 का मान -5 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 का मान हमारा 2 हो गया, b2 का मान हमारा 2 हो गया और c2 का मान -10 हो गया। 10 प्लस का जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का लिखा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 चेक करेंगे। a1 का मान 1 है हमारे पास, a2 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान -5 है और इसका मान -10 है। अब ये तो बराबर है तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 5 दूनी 10। तो कितना आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए मैंने आपको बताया था अगर सब बराबर होंगे तो वो कैसे कहलाएंगे, वो संगत कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। तो अब ये संगत है तो सवाल में यही तो कह रहा है कि ग्राफ्य विधि से इसको हल करो। तो ये संगत है तो इसको हम ग्राफ्य विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं इसकी हम टेबल। तो टेबल के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि इसी पे मैं पेपर पे यहाँ पे ग्राफ बनाना आपको सिखा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल यहाँ पे होना चाहिए। तो अब देखिए ये x और ये y मान लिया, दोनों समीकरण आपके पास हैं यहाँ पर। तो इसको कैसे हल करते हैं देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहली समीकरण के वो बना लिया बॉक्स और फिर हमने दूसरी समीकरण का बॉक्स बना लिया। और ये जो बॉक्स बनाया ये वाला, ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे उन बिंदुओं के लिए है। तो सबसे पहले जैसे x का मान अगर मैं 0 रखता हूं यहाँ पर इस वाली समीकरण में तो ये 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो जब 0 लगाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5। ये तो हट के देखो 0, तो y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। ऐसे y का मान हमने 0 लगाया यहाँ पर, तो y का मान 0 लगाएंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो y का मान 0 लगाएंगे तो x का मान भी 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसको 0 लगाते हैं, x का मान 0 लगाएंगे हम यहाँ पर। जब x का मान 0 लगाएंगे तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा ये। ठीक, इसी प्रकार से y का मान 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 पंजे 10, तो ये वाला भी 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स की। इन बॉक्सों में हमारा कौन सा मतलब सोल्यूशन आएगा वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को ब्लोपन विधि से हल करते हैं। तो ब्लोपन विधि से हल करने का तरीका मैंने आपको बताया। ब्लोपन विधि से कैसे हल करेंगे वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे पास हमारे पास एक समीकरण है x प्लस कितना y बराबर कितना 5 है और दूसरी समीकरण हमारे पास 2x प्लस का 2y बराबर कितना 10 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y काटना तो 2 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा हमारे पास 2y और ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी समीकरण तो है 2x 2y बराबर कितना 10, ये दे ही रखा है हमारे पास। तो ये तो सभी पद कट जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब है ये रेखाएं, समझ गए दोस्तों। तो ये जो रेखाएं हैं कैसी होंगी हमारे पास, संपाती होंगी। कैसी होगी,
संपाती होगी, तो यहाँ पे संगत भी है और संपाती भी है। देखिए संपाती भी है और अपरिमेय रूप से अनेकल होंगे। अब इसका चित्र बनाते हैं। ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं किस जगह किस बिंदु पे ये काटती हैं, ये बात समझने की है बस, ठीक है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो क्या हमारे पास ये वाली कंडीशन आई है, संपाती रेखा है और इसका हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास टेबल आ गई यहाँ पर। तो टेबल हमारे पास ये रही। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 है और बड़ी संख्या क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं 0 दे रखी है। छोटी संख्या 0 और बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे 5 है। तो अगर हम देखें हिसाब से तो यहाँ पे एक हम ऐसे ड्रॉ खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। ग्राफ पेपर में तो मैंने बता दिया है। अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर आपके पास नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर आप खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद समझने की चीज यहाँ पर यह है कि जब हमने इसको इस टाइप से खींचा है तो यहाँ पे ये वाला जो कौन ये वाला मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे मूल बिंदु है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इस तरीके से ये एक्स अक्ष हो गया। वाई अक्ष के लिए भी मान लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 4 आ गया और ये वाला 5 आ गया। तो इस तरीके से मैंने 5 तक खींच लिया। माइनस में नहीं है, अगर माइनस में होता तो हम नीचे को भी यहाँ पे इस तरीके से भी खींचते एक्स डैश और वाई की डैश की तरफ पर। तो हमारे पास क्या दे रखा है, पहले वाली समीकरण के बिंदु देखते हैं। एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 5, एक्स पे 0 और वाई पे 5। तो एक्स पे 0 और वाई पे 5 हमारे पास कहां पर है, देखिए यहाँ पर आएगा 0,5 हो जाएगा। फिर हमारे एक्स अक्ष पे 5, देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स अक्ष पे 5,0। इस तरीके से लिखेंगे। तो एक ही उससे होके जा रही है रेखाएं, संपाती होती है तो एक ही उस पे जाती है, एक ही उस पर, एक ही रेखा पर ऊपर होकर जाती है, ठीक है। ऐसी रेखा आई हमारे पास। तो ये हमारे पहले समीकरण के पॉइंट हो गए इस वाले के, ठीक है। तो ये वाली रेखा कौन सी हो गई हमारी, अगर मैं लिखना चाहूं तो पहले वाली x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 5। इस तरीके से ये समीकरण हो गई। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण, यानी कि ये वाली समीकरण भी तो कहीं से होकर जाएगी। तो देखते हैं ये रेखा जो होती है वो संपाती होती है। कैसी होती है, संपाती। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 5। तो इसके लिए मैं दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ, काले पेन का, जिससे कि आपको लगे कि हाँ साहब इस पे 2 लाइनें खींची गई हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इसमें भी एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 5। तो एक्स अक्ष पे 0 यहीं पर, एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे 5 इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक्स अक्ष पे 5,0 ऐसे जा रही है। तो पहले अब ये वाली रेखा जो है, मैंने इसी को देखे, इसी के ऊपर बिंदु आ रहा है तो इसी के ऊपर हम यहाँ पे हल्का सा खींच देते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, दोनों रेखा एक ही उससे हो गई, यानी कि ऐसी रेखाएं संपाती रेखा कहलाती हैं। संगत तो है, संपाती भी कहलाएंगे। तो यही हमारा क्या है, इसका मैं समझता हूँ चित्र है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई किसी प्रकार की अगर समस्या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।